सरकार पर कर्ज लगातार बढ़ते जा रहा है, यहाँ तक कि पर्याप्त पैसा नहीं है हिमाचल प्रदेश को चलाने के लिए, हर कोई जानता है। और ऐसे में वो फैसले लिए जा रहे हैं जो जनता के लिए कहीं ना कहीं परेशानियां खड़े कर सकते हैं। अब हीटर से लेकर के कुकर तक किस तरीके से कर लगाया जा रहा है, जिस पर विपक्षी दल यानी कि बीजेपी हमलावर है। ये खबर पूरी इस रिपोर्ट में। हिमाचल लाचार, लूट रही सरकार। हीटर टू कुकर, कांग्रेस मांगे कर। अर्थव्यवस्था बीमार, पैसे वसूल रही सरकार। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार जनता को लूट रही है। एचआरटीसी लगेज पॉलिसी को हथियार बनाकर पैसे वसूले जा रहे हैं, जिसकी तस्दीक ये दो रसीद कर रही है। इन दोनों रसीद की पूरी कहानी आपको बताएं, उससे पहले राहुल गांधी का ये बयान तो आपको याद ही होगा, जब उन्होंने सरकार बनने पर जनता के खाते में खटाखट पैसे ट्रांसफर करने का वादा किया था। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे। महीने के 8,500 रुपए हर महीना 1 तारीख को खटाखट 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 खटाखट। बस फर्क इतना है कि पैसे आपके खाते में नहीं, बल्कि आपसे वसूल कर प्रदेश कांग्रेस सरकार के खाते में खटाखट ट्रांसफर हो रहे हैं। प्रेशर कुकर के 23 रुपए और 1.5 किलो के हीटर का 264 रुपए किराया वसूला गया। और ललित इस वक्त हमारे साथ है। ललित, ये बताइए, जिस तरीके से ये सुक्खू सरकार प्रदेश को चलाने की कोशिश कर रही है, ये तो साफ दिखा रहे हैं कि ये तो लाचार हो चुके हैं। अब ना ही पैसा और पैसे के लिए किस तरीके से ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मोदी जी की गवर्नमेंट को पदच्युत करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए मैं फंडिंग करूंगा। उनके साथ सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है, ये देश जानना चाहता है। इस मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरीके का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। हम इसका पुरजोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, और इस तरीके की व्यवस्था को हम जनता के बीच में भी ले जाएंगे और उनको बताएंगे कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है। What is the way forward, sir? What is the way forward? Way forward, everybody will have to think accordingly. What I am saying, that has to be addressed and taken care. And it depends upon the जैसे बुद्धिमत्ता कहेंगे, वो कांग्रेस पार्टी की बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। सदन के दोनों सदनों में कॉन्स्टिट्यूशन पर महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन हम तो चाहते हैं, होगी, करेंगे चर्चा। सरकार निंदा प्रस्ताव लाने के लिए चर्चा कर रही है, क्या गवर्नमेंट इज मलिंग? देखिए, हमने भर्त्सना की है, हमने निंदा की है, और सब लोगों ने ताल ठोक करके यानी समर्थन किया है उसका, तो समर्थन ही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट शेखर यादव के धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस तरह के फंड बनाए, वो सारे कांग्रेस के 300 लोगों को, कांग्रेस पार्टी के 300 लोगों को उसने जो है स्टार्टअप के नाम पर पैसा दिया है। ये 300 लोग कौन है और गांधी परिवार के साथ उनका क्या संबंध है? मेरा पांचवा प्रश्न है सर, कि भारत जोड़ो यात्रा में सलील शेट्टी गया था। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस ने कितना पैसा खर्चा किया और सोरस फाउंडेशन सभा की कार्रवाई 1 बजे तक के लिए स्थगित दी जाती है। देखिए, लोकसभा में निशिकांत दुबे जो बीजेपी सांसद हैं वो यहां पर बोल रहे थे, लेकिन एक बार फिर से लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। आज 13वां दिन है, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इनिशिएटिव चलाता है, जिसको सोरस पैसा देता है, जिसको यूएसएड पैसा देती है, और राहुल गांधी के अमेरिका दौरे का सारा खर्चा ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव सेम पित्रोदा देता है। ये खालिस्तानियों से मिलता है, ये कश्मीर तोड़ने वालों से मिलता है। सेम
संबंध क्या है? तीसरा सर, 2004 में सोरोस यहां आया, 2009 में सोरोस यहां आया, उसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5% स्टेक लिया। 2010 से लेके 2014 तक पूरा शेयर मार्केट से सोरोस पैड के विरुद्ध निर्णायक युद्ध। एलजी ने ये कहा पुलिस को कि जाइए और जो लोग अवैध तरीके से बांग्लादेशी दिल्ली में रह रहे हैं उन पर एक्शन लिया जाए। कालिंदी कुंज इलाके में जिसके बाद पुलिस पहुंची और एक घुसपैठियों के खिलाफ ये कार्रवाई शुरू की गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ा एक्शन लिया जा रहा है दिल्ली में घुसपैठियों के खिलाफ। ये बड़ी कार्रवाई है कालिंदी कुंज में, जहां पुलिस 2 दिन पहले भी पहुंची थी और वहां पर एक्शन लिया गया था। और इस वक्त आपको बता रहे हैं कि एलजी के आदेश के बाद पुलिस कैसे एक्शन में आई है। दिल्ली पुलिस जो कालिंदी कुंज के इस्लाम एरिया में इस वक्त जांच कर रही है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां जो पुलिस है वो जांच करने के लिए पहुंची। और ये देखा जा रहा है कि कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर बिना किसी पहचान पत्र के रह रहे हैं, अवैध तरीके से आए हैं। हर किसी को अब जांचा परखा जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं दिल्ली की कालिंदी कुंज की, जब पुलिस वहां पर पहुंची और वेरिफिकेशन का काम शुरू किया गया, क्योंकि ये आरोप लगाया गया कि यहाँ पर बड़ी संख्या में अवैध रूप से बांग्लादेश से आकर के बांग्लादेशी रह रहे हैं, जिसके बाद एक तरह से एक बहुत बड़ा खतरा कहीं आगे भविष्य में ना पैदा हो, इसके लिए अब चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और ये पूरी कार्रवाई एलजी के आदेश पर हो रही है। एलजी के आदेश के बाद जो पुलिस है वो एक्शन में आती है। पुलिस की टीम कालिंदी कुंज पहुंचती है और इसके बाद वहां पर जितने भी लोग रह रहे हैं उनका वेरिफिकेशन शुरू किया जाता है। तो ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त की बता रहे हैं जब पुलिस एक्शन में आई। हालांकि ये आज का मामला नहीं है, बहुत पहले से यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, इस तरह की बस्तियां बसाई गई हैं। लेकिन जिस वक्त इस तरह की बस्तियां बसाई जा रही थी तभी क्यों नहीं रोक दिया गया था? कैसे वहां पर ये लोग अवैध तरीके से अपने घरों को वहां पर बना लेते हैं, तब क्यों किसी की नजर नहीं पड़ती है? बहुत सारे ऐसे सवाल उठ खड़े हुए हैं जो इनके इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर रहने के साथ इनको कैसे इजाजत मिल गई? क्योंकि सोचिए बिजली पानी सब इनको मिल रहा है, फिर वो कैसे मिल रहा है? और अब एक बड़ा एक्शन की तैयारी हो रही है और तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर जो पुलिस की टीम है वो वेरिफिकेशन प्रोसेस को कर रही है, यानी कि पहचान पत्र देखा जा रहा है कि कहाँ के हैं ये लोग, कब आए, और पहचान पत्र अगर इनके पास आधार है तो वो कब बना, कैसे बना और किस प्रूफ के आधार पर बना है। अब पुलिस जो है वो हर एक पहलू से इस पूरे केस की जांच कर रही है। तो कालिंदी कुंज के इस्लाम एरिया में पुलिस इस वक्त एक्शन में है। 2 दिन से हम देख रहे हैं ये कार्रवाई की जा रही है और ये जो कार्रवाई है ये की जा रही है एलजी के आदेश के बाद। और देखिए किस तरीके से असम में भी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। बड़ा फैसला असम सरकार की तरफ से लिया गया है। जो भी घुसपैठिए हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके से ये कार्रवाई होगी दिखाएंगे आपको। आपको बता दें कि घुसपैठियों को लेकर घुसपैठियों पर शिकंजा कसने के लिए असम सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। क्या है ये फैसला आपको बताते हैं। देखिए, आधार कार्ड को एनआरसी से लिंक करना होगा और एनआरसी के आवेदन की जांच के लिए अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। ये नए अधिकारी होंगे। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके का फैसला लिया गया है। असम की सरकार ने घुसपैठियों की पहचान के लिए बेहद कड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने आधार को एनआरसी के आवेदन से जोड़ने का फैसला किया है। असम कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी खुद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मीडिया को दी है। आधार को एनआरसी से जोड़ने का मकसद असम में घुसपैठियों की पहचान और उन्हें देश से बाहर निकालना है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से कि कोई भी व्यक्ति यदि उन्होंने एनआरसी के लिए अपील नहीं किया था, एनआरसी में अर्जी नहीं डाला था, तो वो अभी आधार कार्ड नहीं निकाल पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे असम में अभी भी है जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है। तो वही यदि कोई घुसपैठिया यदि आकर के आधार कार्ड निकालने की कोशिश करेंगे तो वो नाकाम रहेंगे, क्योंकि एनआरसी के अर्जी के बगैर आधार कार्ड
यहाँ पर नहीं लाभ कर सकेंगे। हेमंता कैबिनेट के फैसले के मुताबिक आधार कार्ड को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी से जोड़ा जाएगा। नया आधार कार्ड लेने के लिए एनआरसी में रजिस्टर करने के लिए आवेदन जरूरी होगा। अगर एनआरसी में आवेदन नहीं है तो आधार का आवेदन भी खारिज कर दिया जाएगा। असम की सरकार ने इस फैसले को लागू करने के लिए एक ब्लूप्रिंट भी